हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर का है, जो कि ओल्ड पेपर आपके लिए हम लाए हैं पिछले साल का 2022 का जून का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है सब्जेक्ट आपका, जो कि टोटल 50 का होता है। पासिंग मार्क आपकी 20 होती है, 3 घंटे का होता है, जैसा कि आपके पिछले पेपरों में हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं टैली में, ठीक है, और किन किन टॉपिकों को ज़्यादातर इसमें मेंशन किया गया है, तो उन्हीं को हम टिक करके ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ए और बी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है लेखांकन की मूल अवधारणाओं के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। लेखांकन जो अकाउंटिंग होता है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मूल अवधारणा यानी छोटी छोटी बातें, उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है, ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर दिया गया है टैली में कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ये टॉपिक टिप्पणी जैसा हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसके अथवा की बात करें हम लोग, तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए दिया गया है और बी करके। तो ए में दिया गया है टैली में इन्वेंट्री, टैली में इन्वेंट्री की बुनियादी अवधारणाएं क्या है। यानी कि टैली में अगर इन्वेंट्री करना है, आपको बनाना है, तो उसकी बुनियादी अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है टैली में सिंगल और मल्टीपल यूजर को समझाइए। यानी टैली में अगर सिंगल यूजर है या उससे ज़्यादा है या मल्टीपल है यानी कि उससे ज़्यादा है, तो उसको कैसे किया जाता है या कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर बात करें हम लोग सेकंड यूनिट में चलते हैं, तो सेकंड यूनिट में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी ए और बी करके दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो ए में दिया गया है बाउचर क्या है। बाउचर आपसे पूछ लिया भाई, और कितने प्रकार के बाउचर का प्रयोग टैली में किया जाता है। टैली में कितने प्रकार के बाउचर का उपयोग किया जाता है, विस्तार से आपको समझाना है इसको, बिल्कुल खाली टाइम पे। बी नंबर दिया गया है टैली में ग्रुप कैसे और लेजर को उदाहरण सही समझाना है। टैली में ग्रुप जो होता है और लेजर होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अथवा की बात करें अगर हम लोग, तो दिया गया है लेखांकन में ब्याज गणना क्या होती है। जैसे अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इंटरेस्ट की, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, ठीक है, बिल्कुल। हम सरल और उन्नत मापदंडों के साथ टैली पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम यानी कि टैली में जो हम लोग काउंटिंग करते हैं वो बिल्कुल सही हो और सटीक हो और फास्ट हो, वो कैसे की जा सकती है, किन मापदंडों का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हो एडवांस पैरामीटर का उपयोग करके, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करते थर्ड यूनिट की बात करें, तो इसमें दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन ए और बी करके दिया गया है। तो इसमें भी वही दिया गया है टैली में फंड फ्लो की व्याख्या कीजिए, ठीक है। टैली में फंड फ्लो की व्याख्या कीजिए, एक प्रकार की टिप्पणी ही है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। दूसरा दिया गया टैली में पोस्ट डेटेड बाउचर क्या होता है। टैली में पोस्ट डेटेड क्या बाउचर होता है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है, कि रीजन भी बताना, उपयोग क्यों करते हैं और ये क्या होता है ये भी बताना है, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसके अथवा की बात करें हम लोग, तो इसमें दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्न को समझाइए, नहीं टिकी, यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक दिया गया है। पहला दिया गया है आपको ए नंबर परचेस बाउचर यानी खरीद बाउचर क्या होता है। बी दिया गया है सेल्स बाउचर यानी बिक्री बाउचर क्या होता है, ठीक है। सी नंबर दिया है कॉस्ट सेंटर यानी कि उसको कॉस्ट सेंटर ही कहते हैं। डी नंबर दिया गया है डे बुक यानी कि डे बुक के बारे में आपको बताना है क्या होती है। ये चारों पे टिप्पणी लिखना है आपको, बढ़िया। तो इसमें कम से कम एक 1.5 पेज आपको कम से कम लिखना है, ठीक है, इनके बारे में, ताकि आपके 6 ये क्वेश्चन 6 के लिए 6 पेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। इकाई नंबर 4th अगर हम चले यूनिट 4th में, तो इसमें क्वेश्चन जो बना रहा है 7th नंबर, इसमें दिया गया लेखांकन में स्टॉक का क्या मतलब होता है, यानी अकाउंटिंग में स्टॉक का क्या मतलब होता है। मीन्स टैली में स्टॉक संधारण, संधारण का मतलब होता है करेक्शन कर सकते हो, या मेंटेनेंस जो होता है ना, मेंटेनेंस करते हैं, वो चीज़ें कह सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई गलत है तो उसको सही करना, वो चीज़ें मेंटेनेंस के ध्यान रखना, उसको संधारण कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे संबंधित कौन कौन से विकल्प दिए होते हैं ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा, इसमें अकेले 6 पेज लिखना इस पे, है ना, बिल्कुल। अगर इसके अथवा की बात करें हम लोग, अथवा में तो दिया गया है 8th नंबर में ए और बी दिया गया है। टैली में अपवाद रिपोर्ट क्या होता है। टैली में अपवाद रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। बी नंबर में दिया गया है स्टॉक के लिए टैली में कितने बाउचर का उपयोग किया जाता है। स्टॉक बनाने के लिए टैली में कौन कौन से बाउचर का उपयोग होता है ये बताना है। किसी भी 2 को विस्तार से समझाना है। सभी को नाम तो जरूर लिखना, लेकिन 2 के बारे में आपको विस्तार से बताना। अब 2 कौन होंगे, जो मेन बाउचर होंगे, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हम लोग लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट की बात करें, तो इससे क्वेश्चन जो बनता है 9th नंबर दिया है टैली वाल्ट असुरक्षा विकल्प का उपयोग कैसे किया जाता है, स्टेप बताना है आपको।
इसके अथवा में दिया गया है ODBC अनुपालन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन, जिसमें आपके ने A B करके सभी देखा आपने, 10 के 10 आपको टिक लगा लेना और इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आई होप कि हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बढ़िया। और इसी तरह वीडियोज देखने के लिए आप हमारे इसी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, DC PGDC को, वहाँ पे और बहुत सारी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज पुरानी नई सभी डली हुई, तो आप वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग लिंक मिल जाएंगी, जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि कैसा लगा आपको, यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।